हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नेतन्याहू ऑन ईरान, हुआ बड़ा ऐलान, अब इस देश को मारेगा इजराइल। भारत भी घबराया है। चलो देखें किस देश की अब नेक्स्ट नंबर लगा। देखिए, ईरान पे अटैक तो नहीं होगा, मगर लेबनान पे इजराइल के ग्राउंड फोर्सेस चले गए हैं। ओह अच्छा, मतलब सोल्जर्स इजराइल के लेबनान में चले गए। वही गाजा की तरह हालत होनी है इनकी भी। जो सदर्न लेबनान है, जहाँ से पूरे रॉकेट्स फायर हो गए, नाउ दे हैव गाजा की तरह। वो कह रहे हैं कि लेबनान में अपने सोल्जर ही ले गए कि सदर्न लेबनान को क्लियर करो, जिससे रॉकेट ना आ सके। करना पड़ेगा इजराइल में, वही करना पड़ेगा। जो जो बार बार पंगे क्रिएट करते हैं वो इलाके अपने अंडर कर लो। जब आप उसको अपने अंडर ही कर लोगे, फिर कहाँ से लड़ेंगे? और इसके सबक बारे भी में सीखेंगे लोग। न्यूज़ निकली है इजराइल से कि नसरुल्लाह को किस तरीके से मारा गया था। उसके बारे में भी आया था कि उनकी इजराइल की एयरफोर्स गई थी, उनको पता चल चुका था कि 60 फीट नीचे बंकर में नसरुल्लाह है। उनको इतना पता था कि ये बिल्डिंग है, इसके नीचे 60 फीट नसरुल्लाह मतलब वो बिल्डिंग के अंदर नहीं था, वो नीचे था बिल्डिंग के। मतलब बिल्डिंग के नीचे बंकर थे। 60 फीट नीचे। अच्छा, 60 फीट। तो उनको ये था 60 फीट नीचे बंकर में उसको कैसे करेंगे, तो 80 टन्स का लगेगा बारूद चेन्ड फैशन में। तो मतलब एक ढक 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 इस तरीके से। तो उन्होंने पूरा प्लान किया था और 80 फीट के बंकर को उड़ा दिया था। उसका पिंक स्मोक निकली थी और उससे क्लियर हो गया था कि गया। और उसी में उसकी बेटी भी मरी थी। हाँ, मतलब उसी बंकर में में बेटी भी थी। मतलब whoever was in the bunker, खत्म। दे न्यू, उनको पता था कि ये बंकर के नीचे पड़ा इस बिल्डिंग में। सीधा आया, बॉम्ब फायर। उनको ये भी पता था कि इतने 60 फीट डीप बंकर को उड़ाने के लिए कितना आपको चाहिए एक्सप्लोसिव। ये भी उनको इतनी R&D। तो वो जो दूसरा जो ईरान का भागा है, इनका सुप्रीम लीडर जो छुपने गया, वो भी अंडरग्राउंड हुआ है। तो वो कहाँ सेफ रहेगा? नॉर्मली वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एस्केलेट नहीं करना। हाँ, वो अलग बात है कि वो अभी कह रहे हैं कि अभी पहले नहीं करना। वो ईरान को अभी एक और चांस दे रहे हैं कि सुधर जाओ, जबकि उसने सुधरना नहीं है। पर उनके लिए पहले ज्यादा थ्रेट है लेबनान। तो लेबनान को पहले खत्म करेंगे, उसके बाद फिर ईरान का नंबर आएगा। एक वन एट अ टाइम ये कर रहे हैं। और कह भी रहे हैं कि यूएस काफी प्रेशराइज कर रहा है इजराइल के ऊपर कि ज्यादा मत करो, हो गया। वो नहीं भैया, ये गलत बात है। अगर तुम्हारे खुद के ऊपर हो, मैं तो कोई भी देश जो बोलने की कोशिश कर, मैं तो उनको यही जवाब दूंगी कि अगर तुम्हारे खुद के ऊपर होता था, क्या तुम यही बोलते कि बहुत हो गया, मत करो? कैसे मत करो? क्या लेबनान क्या चुप बैठा हुआ है? वो अभी भी तो अटैक कर रहा है। तो कैसे आप बोल सकते हो इजराइल को कि तुम मत करो? यहाँ तो वो लेबनान कुछ कर नहीं रहा हो ना। अगर वहां से कुछ हो रहा है तो फिर पूरा इजराइल को हक बनता है कि वो जवाब दे और अपने कंट्री के लिए जो थ्रेट्स हैं उनको खत्म करे। तो पता नहीं क्यों यूएस क्योंकि उसकी अपनी लड़ाई नहीं है ना, अपने ऊपर यूएस चाहता है कि लड़ाई झगड़ा कम हो, हर एक को रिस्ट्रेंट कर रहा है, सभी चाहते हैं। दूसरी दुनिया के दूसरे देश तो यही चाहेंगे क्योंकि उनके साथ थोड़ी कोई हो रहा है। पर अगर कोई इजराइल की तरह सोचे, इजराइल को सोचे कि मैं अगर इजराइल में होता या मैं इजरायली होता तो क्या मैं ये बोलता? क्योंकि जिस पे गुजरी है उसी को समझ में आता है ना, जिसके अपने गए हो, जिसके देश को अटैक किया गया और अभी तक थ्रेट है। यहाँ तो कोई बंदा सुधर जाए तो भी कोई सोच सकता है, कोई देश सुधर जाए, पर वो तो सुधरने का तो कोई स्कोप ही नहीं है। ओनली वे आउट इज कि आप उनको सबक सिखाओ, उनको खत्म करो, उनका एरिया जो है लेके अपने अंडर करो, ताकि तुम्हारा एरिया सेफ कर सकते हैं, मगर डिसेबल कर सकते हैं। हाँ तो है, जैसे गाजा को किया, इसको भी करो ताकि सबक पड़े और पूरे वर्ल्ड को भी पता चले कि जब ऐसा होगा तो तुम्हारा लैंड जाएगा। आप किसी नेशन को एनेक्स नहीं कर सकते, आप ये इतना जरूर कर सकते हैं। वो क्या लगता है कि वो एनेक्स नहीं करेंगे? उनको मौका मिलेगा तो क्या वो इजराइल को नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, बट नॉट एनेक्स। वही तो जो भी है। तो चलो पहले देखते हैं कि जो है नेतन्याहू ने क्या बोला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या? There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. इजराइल ने भयंकर ऐलान कर दिया है। इस बार जो इजराइल ने कहा है उसने भारत समेत दुनिया के कई देशों को डरा दिया है, क्योंकि इजराइल अब जिस देश पर हमला कर सकता है वो भारत का मित्र देश है। इस देश में भारत के कई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये बात भी सच है कि इजराइल अगर इस देश पर हमला करता है तो वो भारत को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक खतरनाक वीडियो जारी की है।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इस वीडियो को देखकर जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है, अगर वो बात सच हो गई तो तबाही 100 गुना होगी। नेतन्याहू की इस वीडियो ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले भी नेतन्याहू की एक ऐसी ही वीडियो आई थी। नेतन्याहू कैमरे पर आए, लेबनान की जनता से बात की, लेबनान की जनता को समझाया कि वो आतंकियों का साथ ना दे, और कुछ घंटों बाद ही लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को उड़ा दिया। अब तो इजराइल लेबनान पर जमीनी हमले भी शुरू कर चुका है, मगर बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा कैमरे पर आए हैं। इस बार नेतन्याहू ने ईरान की जनता से बात की है। नेतन्याहू ने कहा है कि मैं आज ईरान के लोगों से सीधी बात करूंगा, बिना किसी फिल्टर के बात करूंगा और बिना किसी बिचौलिए के बात करूंगा। नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से जो बातें कही हैं उसे सुनकर दुनिया की रूह कांप जाएगी। नेतन्याहू का एक एक शब्द हम आपको सुनवाएंगे। सुना। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल अब अपने सबसे बड़े शिकार के पीछे लग गया है। लगेगा। नेतन्याहू के बयान के बाद ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनाई को किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया है। उन्हें पता है इजराइल को कहाँ। नेतन्याहू ने ईरान की जनता से कहा है कि मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम हमला नहीं कर सकते। अपने लोगों को बचाने के लिए हम दुनिया के किसी भी कोने में घुस सकते हैं। नेतन्याहू ने ईरान की जनता से कहा है कि आपका देश आपको प्रताड़ित करता है, हमारे खिलाफ भड़काऊ भाषण देता है। नेतन्याहू ने ईरान की जनता से कहा है कि आप इससे बेहतर सरकार डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। यानी इजराइल का संदेश साफ है, ईरान पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। आइए अब आपको नेतन्याहू के बयान का एक एक शब्द सुनवाते हैं। ये बयान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Every day, their puppets are eliminated. Ask Mohammed Dev. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. Wow. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. Imagine if all the vast money the regime wasted on nuclear weapons and foreign wars were invested in your children's education, in improving your health care, in building your nation's infrastructure, water, sewage, all the other things that you need. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. You deserve better. Your children deserve better. The entire world deserves better. भाई क्या धांसू, क्या धाकड़ स्पीच थी। ओ माय गॉड, व्हाट अ लीडर मैन। इतना कॉन्फिडेंस, पूरा कहता विदाउट एनी फिल्टर्स मैं आज सीधे तुमसे बात करूंगा ईरान की जनता से। और बताया, ठीक बोला यार, कुछ भी गलत नहीं था। उन्हें कहा तुम्हारी जो गवर्नमेंट है वो तुम्हारा धेला तुम्हारी फिक्र नहीं करती। जितना पैसा वो टेररिस्ट को पाल पोसने में लगाती है, परमाणु बम मतलब न्यूक्लियर वेपन्स जो बनाने में करती है, अगर वो पैसा तुम्हारे लिए यूज करती तो कितनी तुम्हारी लाइफ ठीक होती। पानी की दिक्कत, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब उन्होंने बताया उनकी बच्चों की एजुकेशन के लिए। उन्होंने ये हिंट दिया है कि भैया हम ये सब ठीक करेंगे तुम्हारे देश में। मतलब हम ये कह सकते हैं 50 साल पहले जो है रिलीजियस लीडर्स आए थे, खुमैनी से पहले वाला, उनका एक ही काम था, पूरे देश को रिलीजन में डुबा दो। सब मुस्लिम कंट्रीज यही तमाशे कर रही हैं। दुर्गति हो रही है, उनकी लाइफ खराब हो रही है, सब ये रिलीजन की वजह से। सोचो, देख लो कि कैसे कोई इंसान रेडिकल बना के लोगों को रिलीजन में डुबकियां लगा के बस सारा दिन रिलीजन कर करके, और आज के टाइम में अपनी पावर तो वो कमा लेते हैं। रिलीजन बोल के पावर आ गई और पूरे लोगों को तबाह कर दिया। दूसरों को भेज देते जाओ मरो रिलीजन के नाम पे, और खुद देखो कहाँ बंकर में बैठ के छुपे हैं। जो बेचारा पैदा हो रहा है इन देशों में, उसकी लाइफ खत्म है द डे ही वाज बॉर्न। होता है, बिल्कुल ये इतने, और रिलीजन की वजह से लाइफ खत्म है। बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ। और नेतन्याहू की स्पीच वाज जस्ट फैंटास्टिक। भैया कह दिया ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे हमारे हाथ नहीं पहुंच सकते। और ईरान को वार्निंग जैसे लेबनान को दी, सबको दे रहे हैं। पहले वार्निंग देते हैं फिर एक्शन करते हैं। अब ईरान की वो को भी वार्निंग दे दी है।
अब कुछ ना कुछ एक्शन होगा। कब होगा, क्या होगा, ये तो टाइम ही बताएगा। पर इतना फ्रैंक, इतना मतलब क्लियरली जो पूरा मैसेज पूरी दुनिया के सामने दिया है ना, आई एम अमेज्ड। व्हाट अ कंट्री यार, व्हाट अ कंट्री। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।